आज के धम्म वर्ग में आप सबका स्वागत करते हुए धम्म वर्ग का प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे गुरु भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई उनका 51वां वर्षगांठ का दिन है और उनके जन्मदिन पर बुद्धिस्ट सेमिनरी की ओर से हम सबको उनको आगे जीवन सुलभ और आरोग्यदायी जीवन जीने के लिए सब शुभेच्छा देते हैं, क्योंकि उनका जीवन, उनका कार्य इतना महान है कि हम उनकी कीमत क्यों नहीं हो रही, क्योंकि उनका लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, भाषा का प्रॉब्लम है, भाषा की समस्या है। उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए कि जो भिक्षु के सीमा में बैठते नहीं। भिक्षु ने ये काम करना चाहिए, ये कहीं भी लिखा नहीं है। साधारण लोग समझते हैं कि भिक्षु का कार्य है सिर्फ पूजा अर्चा करना, धम्म का प्रचार प्रसार करना। यही कारण आज तक लोगों के समझ में आया और लोग यही समझते थे कि भिक्षु का काम वही है। हम लोग भी वही समझते थे। भिक्षु बोले तो फिर भिक्षु दिखा के या भिक्षु की हम जरूरत कब करते थे कि जब पूजा अर्चा है या फिर कोई वंदना लेना है, विहार में रखना है, तब भिक्षु की आवश्यकता रहती थी। लेकिन उन्होंने भिक्षु के जो आयाम है, जो विनय है, उन विनय को बाजू में रखते हुए उन्होंने बाबा साहब का पूरी तरह से अध्ययन किया, बाबा साहब के मूवमेंट का, बाबा साहब के जो धम्म दीक्षा दी, उनके पीछे क्या मकसद है, इसके बारे में उन्होंने पूरी तरह से अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उनके समझ में आया कि भारत में जो काम होना चाहिए वो बाबा साहब के विचारों के अनुसार कार्य होना चाहिए। कारण यहाँ से बुद्ध धम्म फला फूला और यहाँ पर ही बुद्ध धम्म को नष्ट किया गया, खत्म किया गया। ये बात एक दुनिया के इतिहास में ये वास्तविक सत्य है, सत्यता है कि यहाँ से बुद्ध धम्म चारों तरफ गया, लेकिन यहाँ पर ही बुद्ध धम्म को नष्ट किया गया, बुद्ध धम्म का पतन किया गया। ये एक चिंतन का विषय है, ये एक बहुत बड़ा संशोधन का विषय है।
इसके बारे में बाबा साहब ने चिंतन किया था और उन्होंने चिंतन करके उन्होंने यहाँ की एक परिस्थिति को देखकर एक धम्म का आराखड़ा बनाया था, धम्म का प्लानिंग बनाया था, धम्म की योजना बनाई थी कि यहाँ की परिस्थिति ऐसी है कि यहाँ से बुद्ध धम्म शुरुआत हुआ था, उगम स्थान यहाँ से ही हुआ था, लेकिन यहाँ ही नष्ट कर दिया गया। ये बात है। तो बाबा साहब ने इसके ऊपर चिंतन करने के बाद यह महसूस हुआ कि हमें यहाँ पर भारत के अंदर कुछ नया, कुछ न कुछ नई योजना करना पड़ेगा, नए पद्धति से। तो ये संशोधन का विषय है कि भारत में बुद्ध धम्म का निर्माण हुआ, भारत में बुद्ध धम्म की उत्पत्ति हुई, लेकिन बुद्ध धम्म में भारत से ही बुद्ध धम्म को पतन किया गया। यानी इतनी बड़ी साजिश की गई, ये बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र पूरे दुनिया ने समझा कि नहीं समझा पता नहीं, लेकिन बाबा साहब के समझ में आ गया था कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इसके लिए जैसी बीमारी है वैसा इलाज चेक करता हूं। जो बीमारी होगी उसी बीमारी के अनुसार अगर हम इलाज करेंगे तो बीमारी ठीक हो सकती है। आज बुद्ध धम्म की जो समस्या है वो अलग है और हम जो कार्य कर रहे हैं बुद्ध धम्म का वो अलग तरीके से कर रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा अंतर है, इसमें बहुत बड़ी तफावत है, क्योंकि ये बात सामान्य लोगों के समझ में नहीं आती है और जो हमारा शत्रु है, दुश्मन है, वैचारिक दुश्मन है, चाहे जाति कोई भी हो, लेकिन हमारे वैचारिक दुश्मन है बुद्ध और बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों के दुश्मन है। ऐसे वैचारिक दुश्मन है हमारे। इन वैचारिक दुश्मन को इनको पहचानना और उनके षड्यंत्र को पहचानना ये बहुत कठिन काम है, बहुत ही बड़ा, बहुत ही यानी एक साधारण काम नहीं है कि हमारा वैचारिक विरोधक दुश्मन ये इतना चालाक है, इतना षड्यंत्रकारी है कि उसके षड्यंत्र, उसके चालाकी, उसके दुश्मनी साधारण लोग नहीं समझ पाते, वो हमारे समझ के बाहर है। ये
चालाकी, उनका षड्यंत्र से बाबा साहब ने पहचाना, क्योंकि बाबा साहब भी नहीं पहचान पाते अगर बाबा साहब अम्बेडकर विश्व के विद्वान न होते, ज्ञान के सूरज न होते, ज्ञान के प्रतीक न होते, तो बाबा साहब के समझ में भी इनका षड्यंत्र नहीं आता। क्योंकि ये जो वैचारिक विरोधक है, ये सामाजिक वैचारिक विरोध, सामाजिक बहुसंख्य लोग, बहुसंख्य समाज उनके विरोधक है, ये इनके विरोधक है। लेकिन ऐसे उनके पास षड्यंत्र, ऐसे उनके पास जाल है कि आदमी जाल में फंसता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता कि वो जाल में फंस रहा है। वो जाल में फंसते जाता है, लेकिन पता नहीं चलता कि वो जाल में फंस रहा है, उसको फंसा जा रहा है। उलट वो अंधभक्त बनता है, अंधभक्त बनता है और समर्थक बनता है। समर्थक बनता है। इतनी बड़ी विटंबना, इतना बड़ा धोखा ये विश्व में कहीं भी नहीं हो रहा, पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं हो रहा, वो भारत के अंदर हो रहा है। अब जो अच्छे अच्छे विद्वान लोग इस धोखे को नहीं पहचान पाते, तो हमारे जैसे साधारण लोग को पहचानना ये मुश्किल काम है, कठिन काम है। हम काम तो कर रहे हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, अपने अपनी इच्छा से काम कर रहे हैं, और सभी लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं। उनके मन में बुद्ध धर्म के प्रति श्रद्धा है, बाबा साहब के प्रति श्रद्धा है, अपने महापुरुषों के प्रति श्रद्धा है। लेकिन श्रद्धा तो है, लेकिन हम सही दुश्मन का जाल न समझने के कारण, हम अपने दुश्मन का षड्यंत्र सही मायने में नहीं समझने के कारण, हम जो कर्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो हमारा काम हमारे विरोध में जा रहा है, हमारी मेहनत हमारे विरोध में जा रही है, हमारा कर्म हमारे विरोध में जा रहा है। क्योंकि वो ऐसी इस तरह से उसकी रचना की गई, इस तरह से उसको बनाया गया कि हम तो काम कर रहे हैं, हमारे मन में श्रद्धा है। आज हर एक इंसान के मन में बाबा साहब के प्रति श्रद्धा है, हर एक इंसान के प्रति मन में बुद्ध धर्म के प्रति कुछ करने की आशा है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो किस तरीके से करना चाहिए, ये सारे बातों का हमें पूरी तरह से ज्ञान नहीं होने के कारण आज हम अपने दलदल में स्वयं हम फंसते जा रहे हैं। अपने लिए हम
नुकसान कर रहे हैं, अपना ही नुकसान हम लोग कर रहे हैं। दूसरा दुश्मन तो देख रहा है, दुश्मन देख रहा है, हंस रहा है, और वो मन के मन में हमारी बुद्धि की तारीफ कर रहा है कि ये लोग कितने बुद्धिमान हैं। ये लोग ऐसे हैं कि अपने जाल में फंसते जा रहे हैं, अपने जाल में वो ये कर रहे हैं, अपने जाल में फंसते जा रहे हैं। क्योंकि ये सारी बातें इसलिए हो रही कि हमने दुश्मन को पहचाना नहीं, दुश्मन के षड्यंत्र को पहचाना नहीं, दुश्मन के चाले जो है हम नहीं समझे। और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो रास्ता बताया था, उस रास्ते को हमने समझने के लिए ना किसी ने समझाया, क्योंकि वो रास्ता ऐसा बना हुआ था कि विरोधक उस रास्ते को दबाना चाहते थे। विरोधक बाबा साहब के रास्ते पे नहीं चला, समाज नहीं चलना चाहिए, ऐसे मानसिकता बनाए हुए था। आज भी हमारे जो विरोधक है, आज भी वो नहीं चाहते कि हम बाबा साहब के रास्ते से चले, बाबा साहब के मार्ग पे चले, आज भी नहीं चाहते। तो ये बड़ी विडंबना है, हम अपने दुश्मन बन रहे हैं, हम अपने लिए खुद खड्डे तैयार कर रहे हैं और खड्डे में फंसते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है। अब इसके लिए हमें प्रयास करना जरूरी है, और उसके लिए चिंतन करना जरूरी है, क्योंकि बिना चिंतन किए, बिना इस बात को समझे हम कितना भी काम करें उसका व्यर्थ है, उसके काम का फायदा नहीं मिलेगा। समाधान तो मिलेगा, हम समाधान तो प्राप्त करेंगे, हमको अच्छा भी लगेगा कि हम काम कर रहे हैं, हमें आनंद भी मिलेगा, हम तो काम कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारे काम का फायदा तुम्हारा नुकसान करने में होगा, दुश्मन का फायदा करने में होगा। ये इतनी जटिल समस्याएं है, जटिल प्रश्न है। इसलिए भंते सुरेश देसाई को शुरू में कुछ मालूम नहीं था कि ये क्या है, बाबा साहब भी उनको ठीक से मालूम नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे उनको भंते सुरेश देसाई को बाबा साहब मान का पता चला, पढ़ाई से पता चला होगा या फिर बड़े बड़े लोगों के साथ में संगत करने से, बड़े बड़े लोगों के विचार सुनने के बाद उनके समझ में आया होगा कि धम्म तो ऐसा है, बाबा साहब ने धम्म तो ऐसा बताया है, लेकिन बाबा साहब के धम्म के अनुसार चलने के बजाय हम धम्म पे तो चल रहे हैं, धर्म पे चल रहे हैं, लेकिन बाबा साहब के विचारों के विरुद्ध में जा रहे हैं, विरुद्ध दिशा में जा रहे हैं। ये बात भंते जी के समझ में आ गई। हमको लगा कि भंते सुरेश देसाई सिर्फ जय भीम का नारा लगाते, जय भीम बोलते, इतना ही हमारे समझ में आया कि क्योंकि उनकी लैंग्वेज हमारे समझ में नहीं आती, उनके विचार हमारे समझ में नहीं आते, उनकी मंशा क्या है वो समझ में नहीं आती हमको।
मुझे तो उनका जो एक्चुअली उनके मन में जो बातें हैं, वो एक्चुअली जो करना चाहते हैं, बहुत सी बातें यहाँ पे बुद्धिस्ट सेमिनरी में आके शेयर करते हैं, और यहाँ तक कि अपने नजदीक बिठाते, बिल्कुल अपने करीब बिठाते, ताकि उनकी मन की बात मेरे समझ में आए, दूसरे के समझ में आए ना आए, लेकिन वो चाहते कि बनते धम्म सारथी के समझ में आए कि मेरी क्या बात है, मेरे मन में क्या है। वो भलाई मैं दूर रहता हूं उनसे, और भलाई वो मुझे अपने से दूर रखते हैं, लेकिन जो मानसिक मिलन है, वैचारिक मिलन, जो वैचारिक एकता जो है, वैचारिक एकता होना चाहिए। हम चाहे अलग अलग है, अलग अलग जगह से आए, लेकिन हमारा विचार कहीं ना कहीं एक होना चाहिए। हम शरीर से अलग अलग है, रहते अलग अलग, सब हमारा विभिन्नता है, दिखने में अलग है, रहते अलग है, कपड़े अलग अलग पहनते हैं, सभी अलग अलग विभिन्नता है, लेकिन वैचारिक एकता होना चाहिए। विचारों में हम एक होना चाहिए। और विचारों में कब एक होंगे? जब हमें आपस में वैचारिक संवाद स्थापित करेंगे, आपस में चर्चा करेंगे, आपस में बैठेंगे और आपस में चिंतन करेंगे कि ये बात सही है या गलत है। सही और गलत का परीक्षण हमें करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि मैं बताता हूं तो मेरी बात पूरी सही है, दूसरे बताते हैं तो उनकी बात पूरी गलत है। ऐसा भी नहीं है, कि हमें परीक्षण करना सीखना चाहिए कि कौन सही बता रहा है, कौन गलत बता रहा है, सही क्या है, गलत क्या है। अगर हम सत्य ज्ञान नहीं करेंगे, सत्य बात हमें समझ में नहीं आएगी। सत्य का ज्ञान, जो वास्तविक सत्य है, जिसको रियल ट्रूथ कहते हैं, वास्तविक सत्य, जो सत्य है, वास्तविक सत्य है, वो हमारे समझ में आना जरूरी है। हम गलत को सही मानते हैं और सही मान करके हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे चल के हमारे जीवन में धोखा निर्माण होगा। आगे चल के हम बहुत नुकसान में रहेंगे। इसलिए हमें जो एक वास्तविक सत्य का पता चलना चाहिए, वास्तविक सत्य हमें प्राप्त होना चाहिए, उसके लिए हम आपस में बैठे संवाद करें और सत्य जानने की कोशिश करें। जो सत्य है उसको जानने की कोशिश करें। इसलिए ये जो है, बंते जी ने सत्य जाना कि भारत में क्या जरूरत है, कैसी जरूरत है, तो उनको समझ में आया कि यहाँ पे एक शोषण व्यवस्था बनी हुई है,